यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजों का सीधा असर आगामी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर देखने को मिलने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से यूपी का योगदान सबसे ज्यादा है, क्योंकि कुल जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी का 14.86% हिस्सा यूपी का है। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर एनडीए की राह आसान नजर आने लगी है, लेकिन इससे पहले किसी भी गठबंधन के पास राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बहुमत हासिल नहीं था। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए बदल गए हैं समीकरण। राष्ट्रपति चुनाव में सभी राज्यों के विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद वोटिंग करते हैं, जिसके चलते पहले के मुकाबले अब एनडीए की वोट वैल्यू बढ़ गई है। इसकी वजह राज्यसभा चुनाव में मिली जीत और यूपी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली जीत बताई जा रही है, क्योंकि यूपी में रामपुर और आजमगढ़ सीट पर बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के मौजूदा सांसदों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है, जबकि एनडीए गठबंधन की संख्या बढ़कर 66 हो गई है, क्योंकि इसमें 2 सांसद अपना दल के हैं। हालांकि एनडीए की वोट संख्या राष्ट्रपति चुनाव में देश भर के सभी राज्यों के वोटों की संख्या को मिलाकर भी उस पर भारी पड़ती दिख रही है। बावजूद इसके देश के सबसे बड़ा सूबा यूपी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी राज्यों के चयनित लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की वोट वैल्यू मूल्य बराबर होता है, जो कि 700 है, लेकिन विधायकों के वोट का मूल्य राज्य की आबादी पर निर्भर करता है। यूपी में राज्यसभा की कुल 31 सीटें आती हैं, जिसको मिलाकर बीजेपी के राज्यसभा सांसदों का कुल मूल्य 17,500 है, जबकि सपा के पास 5 राज्यसभा सांसद है, जिनका मूल्य 3,500 है। वहीं बसपा के एक सदस्य का मूल्य 7,000 है। उधर चूंकि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी का 25 करोड़ जनसंख्या की आबादी है, इस लिहाज से विधायकों के वोट का मूल्य भी सबसे अधिक 208 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 और विधायकों की संख्या 403 है। इस आधार पर यूपी के लोकसभा सदस्यों का कुल मूल्य 56,000 होता है। इस जीत के बाद अब यूपी में बीजेपी सांसदों की कुल संख्या बढ़कर 64 हो गई है और उसके सहयोगी दल अपना दल के 2 सांसद है, यानी अब यूपी में एनडीए के 66 सांसद हैं, जिनके वोटों का मूल्य 46,200 होता है। वहीं यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के पास 3 सांसदों के वोटों का मूल्य 2100 ही है। कांग्रेस का एक सांसद है, जिसका मूल्य 700 है। वहीं सपा की धूर विरोधी समझे जाने वाली बसपा के पास 10 सांसद हैं, जिनके वोटों का मूल्य 7,000 है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की ऐलान कर चुकी है। चूंकि विधानसभा के कुल 403 विधायकों के वोट की वैल्यू 83,824 है, इसमें से सबसे अधिक विधायकों की संख्या बीजेपी के पास है। बीजेपी गठबंधन के पास कुल 273 विधायक हैं, इनका वोट वैल्यू 56,784 है। वहीं सपा गठबंधन के पास 125 विधायकों का वोट है, जिनका मूल्य 26,000 है। कांग्रेस और जनसत्ता दल के पास 2 विधायक हैं। इस समीकरण से साफ होता है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को यूपी से कुल 1,19,084 वोट मिल सकते हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख पहले ही एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव में देश भर के वोटर जनप्रतिनिधियों के कुल वोट 10,86,431 है और राष्ट्रपति बनने के लिए 5,49,441 वोट जरूरी होते हैं। चूंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली है, जो आदिवासी समाज की रहने वाली है, जिसके चलते उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात पहले ही कह चुके हैं। उधर आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी भी एनडीए गठबंधन को समर्थन की बात कह चुके हैं। दरअसल दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत तमाम विपक्षी दल शामिल हुए थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद हेमंत सोरेन भी अब इस पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी मानी जा सकती है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है और झारखंड में हेमंत सोरेन को सत्ता में बैठाने का आदिवासी समाज का खासा योगदान रहा है, जिसके चलते हेमंत सोरेन भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव का वोट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।